हेलो गाइस, मैं जितेंद्र शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अड्डा 24/7 पर। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि सीडीएस का बैच हमारा नया लॉन्च हो रहा है 20 जुलाई से। टाइमिंग है 10 से 1 के बीच में बैच की स्टार्टिंग हो रही है गाइस। ये बैच आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं तो मान के चलिए कि हमारी टीम आपका पूरा सहयोग करेगी। ए से लेकर जेड तक हर एक डायमेंशन पर हम आप लोगों का सहयोग करेंगे। मैं एज ए जितेंद्र शर्मा आप लोगों को यहाँ पर जीएस टीज करूंगा, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स का सेक्शन लूंगा। और साथ साथ में साइंस की फैकल्टी आपकी अलग होगी, जबकि हमारे सामने रविंदर सर भी हैं जो एज ए आपको मैथ टीच करेंगे यहाँ पर। रविंदर सर कुछ बताएं बच्चों को सीडीएस के प्रिपरेशन के बारे में, तो हम इनके कहां तक सहायता कर सकते हैं और किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। एक बार इनको भी आप गाइड करें, फिर इसके बाद मैं प्रॉपर वे में गाइड करता हूं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सभी बच्चों को गुड इवनिंग। मैं रविंदर सिंह स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का अड्डा 24/7 पर। और बच्चों, मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स का सेक्शन यहाँ पर पढ़ाऊंगा, जिसमें कि आपको पता है कि जिन बच्चों को पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं तो आपको पूरी की पूरी यहाँ पर इंफॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ। देखिए, सीडीएस का जो एग्जाम होता है मैथमेटिक्स और जीएस यानी कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले यहाँ पर करता है। मैथमेटिक्स के आपके 100 क्वेश्चंस आते हैं और 100 क्वेश्चन के अंदर अरिथमेटिक सेक्शन और एडवांस सेक्शन पूरा का पूरा प्रॉपर रहेगा, ठीक है। लेकिन आपको बताता हूं, जितने बच्चे एसएससी या मान लो कोई स्टेट लेवल के एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो सीडीएस का जो एग्जाम का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा अच्छे लेवल के क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो एसएससी में कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो सीडीएस के एग्जाम में नहीं पूछे जाते। जैसे अगर मैं बात करूं सीडीएस के एग्जामिनेशन में स्पेसिफिक लॉगरिथम, जो कि कोई नहीं पढ़ाएगा आपको एसएससी में, परमुटेशन कॉम्बिनेशन जो कि कोई नहीं पढ़ाएगा आपको एसएससी में, और सेट्स थ्योरी जो 11th का मैथमेटिक्स होता है, यानी कि जिनको हम बोलते हैं हायर मैथ्स, तो वो सीडीएस के एग्जाम को डिफरेंट बनाता है और अदर कंपटीशन एग्जाम से। और जो बच्चे स्पेसिफिक सीडीएस के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, तो कल से जैसा कि सर ने बताया कि 20 जुलाई से ये बैच शुरू हो रहा है और 10 बजे से 1 बजे तक इसका टाइम है। बाकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन, क्या डिस्काउंट है क्या नहीं है, वो सारी की सारी बातें आपको बताई जाएंगी। तो बहुत ही बेहतरीन टीम आपको यहाँ पर मिल रही है और आप देख भी रहे हैं कि काफी टाइम से जो है सभी टीचर जो है यूट्यूब के प्लेटफॉर्म के जरिए आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन कंटेंट जो है प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसा कि सर का भी सेशन चल रहा है, मेरे भी यहाँ पर काफी सारे सेशंस हैं, तो बिल्कुल भी देरी ना करें और कल से हमारे साथ जुड़िए। और कल जो क्लास होगी 10 बजे से 1 बजे तक, रेगुलर पूरा का पूरा शेड्यूल आपका बन के आ चुका है, जिसमें 2 घंटे आपका एक सेक्शन चलेगा और 1 घंटे आपका मैथमेटिक्स चलेगा। इसी तरीके से पूरा का पूरा शेड्यूल जो है वो जितनी भी आपकी टोटल क्लासेस रहेंगी, इसमें सारी की सारी क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। और रही बात आपको कि जिसमें मैं आपको बता देता हूँ कि स्ट्रेटेजी क्या होगी, तो स्ट्रेटेजी देखो आपको 2 चीज बता देता हूँ कि यूट्यूब प्लेटफॉर्म और पेड बैच प्लेटफॉर्म में बहुत डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या होता है कि आपने यूट्यूब पे जब आप पढ़ते हैं तो आप देखते होंगे कुछ बच्चे ऐसे आ रहे होते हैं कि सर हाँ क्या हाल है, आज अच्छे लग रहे हो, आज ये लग रहे हो, वो लग रहे हो, ठीक है, आज तुम आ जाओ जी, ज्वाइन कर लो, मुझे नंबर दे दो, मतलब इस तरीके की डिस्टर्बेंस वहां पर रहती है। लेकिन पेड क्लासेस में सीरियस कैंडिडेट होते हैं और ये फैक्ट होता है कि बेसिकली क्या होता है कि जब हम लोग अपने जेब से कोई छोटा सा अमाउंट लगा देते हैं, जैसे पेड बैच का, सिर्फ यहाँ पर पेड बैच का यही एक इसको अलग कैटेगरी में रखा गया है, क्योंकि पेड बैच जो होता है उसमें हमें सीरियस कैंडिडेट मिलते हैं और सीरियस कैंडिडेट का ही क्या होता है, सिलेक्शन होता है। सीरियस कैंडिडेट ही हमें चाहिए। जैसा कि मैं अपने बार बार जो मैं आप लोगों को बैच की इंफॉर्मेशन दे रहा था, तो मैंने वहां पर बोला था बैच स्पार्टन, यानी कि बेस्ट योद्धा चाहिए हमें, क्योंकि डिफेंस में जा रहे हो तो ऑफिसर की रैंक जाएगी भाई, ठीक है। और एसएससी के एग्जाम के अंदर आप एक बार डिफेंस वाले पार्ट को आओ तो सही, एसएससी के एग्जाम को भूल जाओगे। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर क्या होता है, सीडीएस के जो है आपका जो सीडीएस की पोस्ट आपको मिलेगी तो आप भूल जाओगे एसएससी के एग्जाम को। तो सीडीएस और सीएपीएफ ये दोनों एग्जाम जो है वो यूपीएससी कंडक्ट करता है और अच्छे लेवल के क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं, क्योंकि यूपीएससी का नाम सुनते ही आप समझ सकते हो कि यूपीएससी के जो एग्जाम्स है वो सिस्टमेटिक तरीके से एग्जाम होता है। मतलब इसमें कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होती कि आज हमारा सर्वर डाउन हो गया या रिजल्ट लेट आ रहा है। साल में 2 बार सीडीएस का एग्जाम आता है, 100% आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से पूरे के पूरे एग्जाम आपको कंडक्ट कराया जाएगा। बाकी स्ट्रेटेजी क्या होगी वो हम लोग आपके साथ बैच में ही डिस्कस कर पाएंगे। तो पेड बैच और जो आपका यूट्यूब सेशन होता है उसमें डिफरेंस होता है, क्योंकि हमारे सीरियस कैंडिडेट हमें मिलते हैं और जो मैंने अभी आपको बताया कि छोटा सा अमाउंट जब आप अपनी जेब से लगा देते हैं तो वहां पर फिर आपकी सीरियसनेस बन जाती है कि यार मेरी क्लास है, मुझे रेगुलर आना ही आना है। यूट्यूब पे आपका मन करता है चलो यार आज 8 बजे की क्लास है, मन करा तो नहीं आए, लेकिन जब आप अपने जेब से थोड़ा सा अमाउंट अगर आप दे देते हैं, जैसे कि आपको बैच के बारे में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि बैच कितने का आ रहा है, और वो बस बेसिकली क्या है, वो जैसे फॉर्मेलिटी है कि सर्वर का जो कॉस्ट है, पूरी टेक्निकल टीम जो सपोर्ट कर रही है, रेगुलर बेस पे पीडीएफ आपको प्रोवाइड हो रही है, आपके मेल का आंसर आपको मिल रहा है,
ठीक है। 70 प्लस वहां पर मैंने आपको बताया था कि 70 प्लस आप लोगों को टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे, 30 प्लस आप लोगों को पूरे के पूरे मॉक टेस्ट कराए जाएंगे, 250 प्लस आवर की लाइव क्लासेस आपको प्रोवाइड हो रही है। जैसा कि सर ने हेडफोन लगा रखा है, इसी तरीके से आपके पास भी एक छोटी सी लीड होगी और हमारे पास भी एक हेडफोन होगा, तो आप डायरेक्ट टीचर से कम्युनिकेट भी कर सकते हैं कि अगर आपको चीजें लिख के समझ में नहीं आ रही तो कम्युनिकेट करिए, डायरेक्ट हैंड रेस करिए, उस सॉफ्टवेयर में सारी की सारी चीजें आप लोगों को प्रोवाइड होंगी। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द यूट्यूब सेशन एंड पेड सेशन। आप लोगों को बता दिया है। इस सीडीएस के एग्जाम की अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो इतनी नॉलेज तो आपके अंदर होगी कि क्या चीज बेटर है और क्या चीज बेटर नहीं है। तो जितेंद्र सर थोड़ा सा बच्चों को गाइड करें आप लोग, ठीक है, और जीएस के बारे में थोड़ा सा बताइए, मैथ्स के बारे में मैंने सारी चीजें बता दी है, बाकी मैं जो मेरा सेशन होगा उसमें मैं पूरा का पूरा डिटेल में लेके आऊंगा। कल मैं सारी की सारी चीजें जो 10 बजे से 1 बजे का बैच है उसमें मैं अर्थमेटिक सेक्शन और एडवांस सेक्शन में चैप्टर वाइज बताऊंगा कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस हैं और क्या वेटेज है और कहां से क्या चीजें पढ़नी है और मिनिमम टाइम में मैक्सिमम स्कोर किस तरीके से किया जाएगा। ये सारी की सारी चीजें हमारा जो है वो कल की क्लास में डिस्कस होगा। जितेंद्र सर आप थोड़ा बच्चों को बताइए। जी बिल्कुल बिल्कुल रविंदर सर, धन्यवाद रविंदर सर। और जैसा कि रविंदर सर ने कहा कि यूपीएससी ये सीडीएस का एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है गाइस, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जीएस के सेक्शन में आपके 120 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स का आपका ये पेपर होगा। 120 क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो अप्रॉक्स हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, साथ साथ में करंट अफेयर्स का भी सेशन रहता है। और एक और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, जैसा कि आपको पता है, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक बुक आती है, इंडिया इज द बुक, जो आपको इस दौरान पढ़ना होता है। और ये मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगा क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। साथ साथ में सीडीएस का पेपर अगर आपने पढ़ा होगा या आपने दिया होगा तो आप लोग क्वेश्चन के स्टैंडर्ड से वाकई आप लोगों को ज्ञात होगा कि यहां पर जो क्वेश्चंस का जो लेवल होता है वो एसएससी या स्टेट लेवल पर जो भी एग्जामिनेशन होते हैं उससे बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। यहां पर अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो यहां पर क्वेश्चन बिल्कुल कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होता है। एक एक क्वेश्चन में आपको 4-4 क्वेश्चन होते हैं और बेसिकली यहां पे क्वेश्चन जो होते हैं स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं जीएस के पेपर में। यहां पर अगर देखा जाए तो इंफॉर्मेशन बेस्ड टॉपिक नहीं पढ़ना है, हमें यहां पर कंसेप्ट बेस्ड टॉपिक पढ़ना है। जैसा कि कल जो बैच स्टार्ट हो रहा है आपका 20 जुलाई से जो बैच स्टार्ट हो रहा है, टाइमिंग 10 से 1 के बीच में, तो मैं 10 से 12 के बीच में आपको इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था से मैं आपको टॉपिक यहां पर स्टार्ट करने वाला हूं। यहां पर एक एक डायमेंशन बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मेशन से लेकर के लास्ट तक जितने अब तक अमेंडमेंट हुए हैं करंट वेज में, वहां तक मैं आपको A to Z कंसेप्ट बेस पढ़ाने वाला हूं। चाहे वो आपका टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मेशन की बात हो, चाहे डिफरेंट सोर्सेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो, या यूनियन एंड टेरिटरी की बात करें, या आप सिटीजनशिप की बात करें, या फंडामेंटल राइट, या एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, या लेजिस्लेटिव, या अमेंडमेंट्स की बात करें, हर एक डायमेंशन को आपको पूरी तरह से यहां पर कंसेप्चुअल पढ़ाया जाएगा। इसके साथ साथ ज्योग्राफी का भी सेशन मैं ही लूंगा। ज्योग्राफी के सेशन में जैसा कि अगर आपने क्वेश्चन देखा होगा तो आज के लेवल का जो क्वेश्चन आ रहे हैं बिल्कुल कंसेप्ट और एटलस बेस यहां पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहां पर देखिए पूरे दिल्ली एनसीआर और पूरे इंडिया की बात कर लो, यहां पर सीडीएस में सीधे सीधे जो फैकल्टी यहां पर टीच कर रही है एटलस बेस तो पढ़ाते ही नहीं है, बिल्कुल कंटेंट बेस पर फोकस कर देते हैं। और जब बच्चा एग्जामिनेशन देने जाता है तो क्वेश्चन पकड़ में नहीं आता। कारण उसके पीछे यही है कि जो वहां पर यूपीएससी की रिक्वायरमेंट है कि वो जानना चाहता है कि अगर आप डिफेंस की सेवा में जा रहे हैं तो क्या आपको पूरे इंडिया और उसके साथ साथ वर्ल्ड के मैप की जानकारी है। अगर आप इसकी जानकारी है तो आपके क्वेश्चन बिल्कुल इसी स्टैंडर्ड बेस पे पूछे जाते हैं गाइस। यहां पर मैं आपको पूरी तरह से एटलस बेस और साथ साथ में डायग्राम बेस यहां पर ज्योग्राफी पढ़ाने वाला हूं। और मान के चलिए, यकीन मानिए, बिल्कुल बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में भी। और जो हमारा टारगेट है कि डिफेंस का एग्जामिनेशन क्रैक करना, तो यहां पे गाइस आपको सीडीएस का एग्जाम क्रैक करने में हमारी टीम पूरी सहायता आपको करेगी। हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री का सेशन सबसे महत्वपूर्ण है। अगर यहां पर सीडीएस के पेपर की बात करें तो इस तीनों सेशन में सबसे ज्यादा वेटेज मॉडर्न हिस्ट्री का होता है। लेकिन यहां पर मैं आपको ऐसा नहीं है कि एंशिएंट और मेडिवल छोड़ूंगा, यहां एंशिएंट भी वैसे ही पढ़ाऊंगा जैसे मॉडर्न को पढ़ाऊंगा, यानी पूरा बराबर वेटेज देते हुए मैं आपको यहां पर एक एक डायमेंशन पर पूरी तरह से फोकस करूंगा गाइस।
इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी के सेशन में देखिए, जैसा कि आपको पता है कि इकोनॉमी का सेशन पूरी तरह से करंट इकोनॉमी पर बेस्ड होते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पर बजट हो, चाहे वो इकोनॉमिक सर्वे हो, चाहे मनी मार्केट हो, चाहे आपका कैपिटल मार्केट हो, या चाहे नेशनल इनकम टॉपिक क्यों ना हो, टॉपिक तो मैं आपको यहाँ पर सिलेबस पूरी तरह से बैच में डिस्कस करूंगा। एक समरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं कि यहां पर हम आपको पूरी तरह से इस टॉपिक में भी कंसेप्ट पे फोकस करने वाले हैं, जिससे कि आपका एग्जामिनेशन क्रैक हो जाएगा। हमारी पूरा सहयोग रहेगा, चाहे मैं हूं, चाहे रविंदर सर हो, चाहे आपके दूसरे मेंबर्स जो इससे जुड़े हुए हैं एज ए फैकल्टी, आपको पूरी तरह से हर एक डायमेंशन पर सहायता करेंगे। मान के चलिए तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे ज्वाइन कीजिए इस बैच को। अगर आप किसी और भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें या आप कोई दूसरा एग्जाम भी दे रहे हैं, तो भी आपको जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेनिफिट होने वाला है गाइस, बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। आपने मेरी यूट्यूब पे क्लास जरूर देखी होंगे, यहां तक कि एसएससी अड्डा पे भी देखा होगा, स्टेट अड्डा पे भी आपने मेरा लेक्चर देखा होगा। तो जैसा कि रविंदर सर ने कहा कि यस, बिल्कुल डिफरेंट होता है। हम लोग जो YouTube पे जो क्लास लेते हैं, आपको क्वेश्चन बेस, टॉपिक बेस नहीं लेकर क्वेश्चन बेस हम आप लोगों को पढ़ाते हैं और एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए उसको विस्तार से बताते हैं YouTube पर भी। लेकिन यहां पर सबसे मेन है कि कोई भी टॉपिक जब स्टार्ट होगा तो वो कंसेप्ट बेस और टॉपिक बेस टॉपिक स्टार्ट होगा, और यहां पे कंटेंट पे फोकस करेंगे, क्वेश्चन के कंपैरिजन कंटेंट पे फोकस करेंगे ताकि आपका एग्जामिनेशन क्रैक हो। कंटेंट सबसे ज्यादा मायने रखता है गाइस पढ़ने के दौरान। और जहां तक क्वेश्चन की प्रैक्टिस की बात करें तो यहाँ पे ऑलरेडी 30 मॉक टेस्ट है, साथ साथ में 70 मॉक टेस्ट है, जो आपको यहाँ पर क्लासरूम प्रोग्राम में ही कराए जाएंगे। लेकिन मेरा पढ़ाने का जो तरीका होगा, इसमें मैं चैप्टर वाइज आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा और साथ साथ में प्रैक्टिस भी साथ साथ में कराता जाऊंगा, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होने वाला है गाइस। और रविंदर सर कुछ अगर बच्चों को गाइड कर सकते हैं तो हाँ जी, बिल्कुल सर। मैं यहाँ पर बच्चों को ये बताना चाहूंगा कि जैसे सर ने पूरा एक्सप्लेन किया, तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर गाइड करता हूँ कि मैथमेटिक्स की जो प्लानिंग मैंने की हुई है वो कैसे चलेगी। क्योंकि देखो, थोड़ा बहुत तो अगर यूट्यूब पे अगर आप मुझे देख रहे हैं या सर को देख रहे हैं और अड्डा 24/7 की टीम के साथ जुड़े हुए, इसका मतलब ऑनलाइन से तो आप अवेयर हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको थोड़ा सा गाइड करता हूँ कि देखो बेसिकली किस तरीके से पढ़ाया जाएगा। जैसे सबसे पहले अगर हम अरिथमेटिक की बात करें तो सबसे पहले हमें नॉलेज होनी चाहिए रेशियो की, क्योंकि अनुपात की जब तक नॉलेज नहीं होगी तब तक रिलेशन बनाना नहीं सीख पाओगे आप लोग। और जब तक रिलेशन बनाना नहीं सीखोगे तब तक परसेंटेज के बाद, यानी कि रेशियो प्रोपोर्शन के बाद आपको ले जाया जाएगा सीधा परसेंटेज पर। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, चारों चैप्टर परसेंटेज के कंप्लीट हुए। रेशियो प्रोपोर्शन, मिक्सचर एलिगेशन, रेशियो की यूनिट खत्म हुई, अब बन गया आपका बेस। और जैसे ही बेस बना, अब हम चलेंगे ट्रेन, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, यानी कि ये पूरा का पूरा पार्ट खत्म। रेशियो अगर आपने पढ़ लिया तो पार्टनरशिप खत्म। पार्टनरशिप यानी कि रेशियो का पार्ट है तो एजिस खत्म, यानी अरिथमेटिक का 90% पार्ट कंप्लीट हुआ। अब आते हैं एडवांस। तो एडवांस मैथ कैसे शुरू करेंगे? नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे करके नंबर सिस्टम के छोटे छोटे क्वेश्चन, फिर ले जाया जाएगा डिविजिबिलिटी पर। डिविजिबिलिटी के बाद फिर ले जाया जाएगा आइडेंटिटी पर। आइडेंटिटी आपको ले जाएगी अलजेब्रा पर। तो अलजेब्रा और नंबर सिस्टम कंप्लीट। फिर ले जाया जाएगा ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री को भी 4 पार्ट में कवर करेंगे। ट्रायंगल बेस्ड क्वेश्चंस, एंगल बेस्ड क्वेश्चन, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, और उसके बाद आपका क्या रहेगा, जिसमें डिग्री और रेडियन की बात होगी। तो स्ट्रेटेजी समझ पा रहे हैं? थोड़ा सा मैं शेयर कर रहा हूं आपके साथ, बाकी जब पढ़ाया जाएगा तो एकदम मजा आ जाएगा, ठीक है आप लोगों को। और ये बता देता हूँ कि ये बैच जितने का परचेज हो रहा है, कल की डेट में भी मैंने देखा था यूट्यूब पर, तो आपको बता देता हूँ कि अगर मॉल में जाओगे ना बच्चों, आज के टाइम पे लॉकडाउन में, तो उतने की एक शर्ट नहीं आएगी आपकी जितने का ये बैच आपको मिल रहा है। बात समझ में आ रही है? लेकिन जो सीडीएस की जो शर्ट मिलेगी, स्टार लगी हुई जो ड्रेस मिलेगी, उसमें और इसमें बहुत डिफरेंस रहेगा। तो मजेदार तरीके से आ जाइए, बिल्कुल बिल्कुल आ जाइए। और वो जो जॉब का जो आनंद होगा, जिंदगी में कभी याद करोगे किसी टीचर ने आपको पढ़ाया था, एक बार ज्वाइन तो करो सेशन, उसके बाद फिर मुझे बताना। और नहीं तो यूट्यूब पे हम पढ़ा रहे हैं, कमेंट करके हमें बताना कि सर आपने ठीक से नहीं पढ़ाया, और इससे ज्यादा और क्या बोला जाएगा आप लोगों को। तो आइए और मजेदार तरीके से पढ़िए, ठीक है। मैं आप लोगों की उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि हमारे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन आप लोगों को पूरी तरीके से क्लियर हुई होगी। बाकी आप अड्डा 24/7 पर जाकर पूरे बैच की इंफॉर्मेशन ले लीजिए। वहां पर आपको इस टाइम पर एक बहुत ही बेहतरीन डिस्काउंट आप लोगों को प्रोवाइड हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ सर्वर कॉस्ट और टेक्निकल टीम की कॉस्ट को निकालने के, ठीक है। तो चलिए, मैं आप लोगों की उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। इसी से शुरुआत करेंगे कल की। कल आपका जो बैच है 10 से 12 सर ले रहे हैं और 12 से 1 जो है वो मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा।
तो उम्मीद करता हूं कि आप में से काफी सारे बच्चे मुझे मिलेंगे और कल मैं पूछूंगा सेशन में कि कितने बच्चों ने कल का सेशन अटेंड किया, और उसके बाद आप लोगों ने जहां पे विश्वास करके आप जब जुड़े तो एंड ऑफ द सेशन में आपसे पूछूंगा कि आप जब आए थे तो क्या नॉलेज लेके आए थे, और आप जब सेशन खत्म कर रहे हो तो क्या नॉलेज लेके जा रहे हो, तो पता लगेगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए सर आप थोड़ा सा बच्चों को बताइए। और मुझे लगता है कि हम लोगों ने सारी की सारी इन्फॉर्मेशन बच्चों को दे दी है। बाकी सारी की सारी देखो, जो हमने 3 महीने बच्चों को 2 महीने 3 महीने बच्चों को लगातार पढ़ाना है रेगुलर बेस पर, तो वहां ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। अभी तो सिर्फ बच्चों को यही बता सकते हैं कि आप लोगों ने यूट्यूब से हमसे पढ़ रहे हैं, डिफरेंस मेरा यूट्यूब सेशन में और आपने भी हमने बता दिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी की सारी आपको लोगों को क्लियर हो गई होंगी चीजें। ठीक है जितेंद्र सर। जी बिल्कुल रविंदर सर, यूट्यूब पर हम दोनों ही यहाँ पे क्लास ले रहे हैं, तो आप लोग तो हमारी क्वालिटी से आप लोग वाकिफ हैं कि एक एक डायमेंशन हम लोग बिल्कुल विस्तार से और कंसेप्ट पे ज्यादा फोकस करते हैं। हम लोगों का पढ़ाने का जो टीचिंग जो स्टाइल है, बहुत लंबे समय से पढ़ा रहे हैं हम लोग, लगभग 10 से 12 साल लगभग टीचिंग करते हो गया है। तो एक एक चीज कंसेप्ट पे फोकस करते हुए हम लोग पढ़ाते हैं, और ऐसा नहीं है कि भगा भगा के पढ़ा दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। आपका सेटिस्फैक्शन सबसे ज्यादा मायने रखता है। तो ये मान के चले कि एक एक डायमेंशन को बिल्कुल एक, जिस तरह से एक माँ अपने बच्चे को हाथ पकड़ कर लिखवाती है ना, बच्चों ऐसा मान के चले कि ऐसा हम लोग आपको कराने वाले हैं। बिल्कुल A से लेकर Z तक एक एक डायमेंशन और एक एक कंसेप्ट को क्लियर करेंगे जब तक आपका सेटिस्फैक्शन नहीं हो जाता। तो इस चीज को बिल्कुल यूट्यूब पे आप पढ़ा रहे तो ऐसे पढ़ा रहे हैं हम लोग। जी बिल्कुल बिल्कुल यूट्यूब पे जब हम पढ़ा रहे तो वैसे पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल, यूट्यूब पर भी हमारा जो लेक्चर आप देखेंगे, अगर नहीं है तो आप अटेंड कीजिए, लेक्चर को अटेंड कीजिए, देखिए, बताइए कि हाँ कैसा रहा। क्योंकि बच्चे, बहुत सारे बच्चे हम लोग उससे जुड़ते जा रहे हैं, लगातार जुड़ते जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें क्वालिटी नजर आ रही है। जब यूट्यूब पर इतनी क्वालिटी है बच्चों, तो यकीन मानिए पेड बैच में धमाका होने वाला है। तो ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन कीजिए और एग्जामिनेशन तो क्रैक होगा। इस बात में तो मैं पूरा श्योर हूं कि अगर बच्चा हमारे साथ मेहनत कर ले, सिर्फ मेहनत कर ले, तो सिलेक्शन तो होगा ही गाइस, सिलेक्शन होगा कंफर्म। तो गाइस कल जो बैच स्टार्ट हो रहा है 10 से 1, आप लोग जरूर आए, मैक्सिमम स्टूडेंट ज्वाइन कीजिए। और बहुत ही चीफली बहुत सस्ता बैच है गाइस, ये आपके लिए ज्यादा पेमेंट भी नहीं करना। आप स्टोर पर जाएं, अड्डा के स्टोर पर, और वहां पर डिफेंस का बैच जो आ रहा है कल से, आप परचेज कर सकते हैं फ्रेंड्स। चले गाइस, मैं जितेंद्र शर्मा इसी के साथ विदा लेता हूं। अगर रविंदर सर कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। हाँ, तो बस बच्चों यही बताना चाहेंगे, बाकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। तो कल आप 10 से 1 बजे तक सेशन अटेंड करें, और डेफिनेटली आप लोगों को बैच लेने के बाद इस तरीके का बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होगा कि हम लोगों ने कौन सा बैच ले लिया। ठीक है, एकदम मजा आ जाएगा। और इस बैच को लेने के बाद सीडीएस का बैच ले लिया तो जीएस वैसे ही आपका बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाना है, और मैथमेटिक्स की गारंटी मैं आपको लोगों को लेता हूं। अगर आप लोगों को जरा सा भी डाउट है तो जाओ प्लेलिस्ट में 1 घंटा लगाओ और सर की वीडियो और मेरी वीडियो पे प्लेलिस्ट में जाके देखो और समझ लो कि भाई किस तरीके से सर ने टॉपिक उठाया है और किस तरीके से टॉपिक को खत्म किया हुआ है। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप लोगों से कल की क्लास में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद दोस्तों।